मुसलमान राजा था मुगल, उसका दरबारी था एक ब्राह्मण, बहुत बढ़िया करता था काम। नियम ये था कि ये बिल्कुल घटित घटना है, ये नाम बोल रहे हैं बस खाली। नियम ये था कि राज दरबार में राजा आए तो सबको सलामी देनी पड़ेगी, तो देनी पड़ेगी, राजा है भाई, क्या करेंगे, तो नियम है। और ब्राह्मण रोज सोचता है यार मैं एक ब्राह्मण आदमी हूँ, भजन करने वाला, मेरा जन्म तो हुआ है भगवान को पाने के लिए है, और मैं फंस गया यार इन चक्करों में, रोज सलामी देनी पड़ रही है। रोज सोचता, बस एक दिन दिमाग जो था आउट हो गया, मेरा भाड़ में जाओ, मुझे क्या करना है, 2 रोटी खानी, भजन करना भगवान का। खड़ा रहा राज दरबार में। राजा बोला इसको बुलाओ, दंड दो इसको, आज इसने हमें प्रणाम नहीं किया। तो राज दरबार में राजा के सामने पेश हुआ, बोले तूने प्रणाम नहीं किया रे? बोले महाराज जब तक आप महाराज थे हम आपके दास थे, अब तुम भगवान के दास हैं, अब तो उन्हीं को प्रणाम करेंगे बस। बोले अच्छा तुझे कुछ नहीं चाहिए? मुझे ये था कि इसको राज दरबार सारा घर दिया हुआ है रहने के लिए, सारी सुविधाएं दी हुई हैं, वो सारी सुविधाओं में इसको तो अभी सुविधाओं का चस्का लग गया होगा। अब सुविधाओं में रहता है आदमी तो उन सुविधाओं का चस्का लग जाता है, तो उसी के लिए गुलामी होती है। जैसे कई संत भी राज सत्ताओं का भोगने का आदी हो जाते हैं, तो फिर कोई मोदी की जय बोलता है, कोई किसी की जय बोलता है, सब अपनी अपनी जय बोलते रहते हैं नेताओं की, क्योंकि उनको राज सत्ता भोगने का मजा रहता है। वही राजनीतिक पार्टियां उनके आश्रम बनवा देती है, व्यवस्था खड़ी कर देती है, उनको अपने साथ रखती हैं। ठीक है, अभी रामलला के दर्शन करने गए थे, कुछ उसमें वास्तव में रामलला के दर्शन करने गए थे, कुछ उसमें खाली इसलिए गए थे कि बड़ा प्रोग्राम है, फोटो खींचेंगे, उन्हें भगवान से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है जी, वो कहने लगा जी मैं तो भगवान का भजन करने के लिए पैदा हुआ हूँ, ये बात मुझे समझ आ गई है। बोले और ये जो इतना तामझाम तेरे आसपास है इसका क्या होगा? बोला ये लो, उतार दी माला, उतार दिए वस्त्र, ये पकड़ो। एक फटी टूटी सी धोती के 2 टुकड़े किए, एक नीचे बांध लिया, एक ऊपर से चल लिया। यमुना जी पहले से ही है यहाँ, यमुना जी के पास में पेड़ के नीचे बैठ गया, अपना भजन करने लगा। और ये सोचा ऐसा ही है, वो तो राजा ने सोचा ऐसा ही है, अभी हवाई में चला गया है। वो 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वो आए नहीं राज दरबार में वापस लौट के। दूसरे मंत्री को बोला, दूसरे मंत्री को बोला कि जाओ उसको लेके आओ भाई, काफी अच्छा मंत्री था हमारा वो भी। बोला है महाराज वो कोई आने वाली चीज थोड़ी है अब। बोले क्यों? बोले महाराज उस समय वो आपका दास था, अभी वो शहंशाह है। बोले शहंशाह कैसे? बोले फकीर हो गया ना, छोड़ दिया ना सब कुछ उसने, उसे ना किसी राजा से लेने देना, ना राजपाट से लेना देना। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? उसे राज निकाला दे दोगे, भाई दिल्ली आपकी है, यमुना जी के किनारे सारा हिस्सा आपका है, आप दिल्ली से निकाला दे दोगे उसको। दिल्ली की सल्तनत का ही राजा था वो, नाम बोल रहे हैं। बोले आप उसे दिल्ली से निकाला दे दोगे, इतना ही तो कर सकते हो। वो किसी और जंगल में चला जाएगा, उधर चलेगा हस्तिनापुर मेरठ के पास, उस एरिया में चला जाएगा, वहां रह के जंगल में रह लेगा। उसे तो भजन करना है, उससे क्या लेना देना तुमसे। अब आपको उसके पास जाना चाहिए। यदि आपको राजा उसके पास गया और उसको प्रणाम करके आया कि भाई ठीक है तेरा मन हट गया, तो दुनिया में जिसका